लिबिया से इटली जाने वाली बदकिस्मत कश्ती के केस में अहम ब्रेक थ्रू, वो तमाम मुल्ज़मान, वो गैंग जो कि इसमें इन्वॉल्व था, FIA बहुत हद तक इनके करीब पहुंच चुकी है। इस केस में अब तक क्या हुआ है, इसकी तहकीकात, डेड बॉडीज और दीगर हुकूमती क्या इक़दामात हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश की यही कोशिश रही है कि आप लोग जेन्युइन तरीके से अपने वो राइट्स इस्तेमाल करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, ताकि आपको बगैर किसी फ्रॉड, धोखे के आप बैरून मालिक पहुंच सकें और अच्छी जॉब करें। विजिट के लिए जाएं या स्पाउस वीज़ा पर जाएं, लेकिन आप खुद से जाएं, बजाय इसके कि किसी भी इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का आप हिस्सा बने और आपको पैसों के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोना बैठे। दोस्तों, खारियां या गुजरात के ये वो इलाके हैं जहां से बहुत बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होते हैं। आपने देखा होगा, गुज़िश्ता माह के आखिरी हफ्ते में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि लिबिया से इटली जाती हुई वो कश्ती, वो बदकिस्मत कश्ती जिसमें डंकी लगाने वाले 60 से ज़ायद लोग समंदर में डूबकर जाँ बहक हो गए। उनमें तकरीबन 28 लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर उंगलियां उठाईं। अब इसका एक साइड इफेक्ट तो ये है कि वो घराने तबाह हो गए जिनके जवान बच्चियां और बच्चे समंदर की लहरों में डूब गए। दूसरी जानिब पूरी दुनिया की उंगलियां पाकिस्तान के ऊपर उठी कि ये वो मुल्क है जो कि इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकाम है। दोस्तों, हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे बहुत से ऐसे काम करते हैं कि हम किसी तरह गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन या गैर कानूनी तौर पर बैरून मालिक जाने वालों को रोका जाए, लेकिन इनके पीछे ऐसे मुनज़्ज़म गिरोह मुलविस होते हैं जिनके ताने बाने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी दुनिया से जुड़ते हैं, और इसके पीछे सबसे कारफरमा जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इस पैसे ने लोगों को अंधा कर रखा है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हाई लेवल तहकीकात करने का हुक्म दिया था, जिसमें FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल थे। दोस्तों, FIA तहकीकात करते हुए इस हद तक कामयाब हो चुका है कि उन्होंने 2 कारिंदे इस गैंग के गिरफ्तार कर लिए हैं जिनका ताल्लुक खारियां और गुजरात से है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी वीडियोस, उनकी फोटोग्राफ्स जो हैं वो अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाऊं, ताकि आप इन लोगों को पहचानें और देखें कि ये वो खतरनाक चेहरे हैं जिन्होंने इतने बड़े साने को जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी इनपुट उसमें शामिल की और इतना बड़ा वाक़या हो गया। दोस्तों, ये दोनों कारिंदे राजा राहील और सुफियान, इनका ताल्लुक गुजरात और खारिया से है। अब ये पकड़े गए किस तरह? लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि इतना मुनज़्ज़म गिरोह है लेकिन पकड़े किस तरह जाते हैं। तो दोस्तों, चोर कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ के जाता है। इनसे भी कुछ गलतियां हुई इस जुर्म की वारदात में। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि ये लोग बेसिकली इन जवानों से पैसे हासिल करते थे। इनको यूरोप ले जाने, डंकी के साथ लीबिया से इटली ले जाने की तमाम प्लानिंग इन्होंने खारियां और गुजरात में की। अब पैसे वसूली के लिए इन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया। न सिर्फ ये अकाउंट इन मुतासरा खानदान के अकाउंट्स में से इन 2 मुल्ज़मान के अकाउंट में आए, बल्कि इन दोनों ने ये पैसे अगले गैंग को मुंतकिल किए जो कि इन तारकीन वतन की अगली मंजिल तय करने वाला था। दोस्तों, ये इस गैंग इस हद तक खतरनाक है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर तय किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत हासिल करेंगे और ऐसी कश्ती का इस्तेमाल करेंगे कि कश्ती कम छोटी हो, उसका किराया कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा तारकीन वतन को उस कश्ती में सवार किया जाए बगैर इन कीमती जानों का एहसास किए हुए। दोस्तों, इन 2 जो लोग गिरफ्तार हुए, जो मुल्ज़मान, इन्होंने अहम इंकशाफात शुरू कर दी हैं। FIA हुकाम के मुताबिक इन मुल्ज़मान के खिलाफ बाकायदा तौर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब इनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। और दोस्तों, याद रखें कि हमारी FIA के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे उस गैंग को तलाश कर सकते हैं जो कि इस हादसे में मुलविस हैं। दोस्तों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद सिर्फ यही था कि ये वो दुखी घराने जो कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन्होंने अपने कीमती बच्चे इस मौत के मुंह में धकेले, तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आइंदा भी इस तरह का कोई वाक़या हो। लोग चौकन्ने रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं,
آپ کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیشہ ٹرسٹڈ لوگوں کے ساتھ رہیں، دیس پردیس کے ساتھ رہیں، کیونکہ اب تمام کووڈ کے بعد تمام چیزیں آن لائن آ چکی ہیں۔ وہ دور ختم ہو چکا کہ آپ نے فلاں بندے سے سٹیمپ لگوانی ہے، فلاں سے سائن کروانا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں منتقل کر دی گئی ہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو۔ کوشش کریں خود سے اپنے کیسز کو پرسو کریں، بغیر اس فکر کے کہ آپ کو ویزا ملے گا یا نہیں۔ اگر نہیں بھی ملے گا تو خدا نہ خواستہ آپ جان سے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ قانونی طور پر اپنے ملک میں رہیں گے اور اپنے پیاروں کے پاس رہیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے دوستو کہ حکومت پاکستان پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان 28 ڈیڈ باڈیز کو کسی طرح بھی پاکستان منتقل کیا جائے، کیونکہ بیرون ممالک میں یہ لوگ جرم کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اب ان کو اٹلی سے واپس پاکستان ڈیڈ بازی لانے کے لیے پاکستان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن ہماری فارن جو محکمہ ہے وہ باقاعدہ طور پر کوشش کر رہا ہے کہ ہم پوری طرح سے دیگر ممالک کو بھی انوالو کریں اور اٹلی کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان ڈیڈ باڈیز کو نہ صرف واپس لایا جائے بلکہ ان کی جو میتیں ہیں وہ اہل خانہ تک پہنچا دی جائے۔ دوستو یہ کیس کی اپڈیٹ تھی، آئندہ بھی دیس پردیس آپ کو اس افسوسناک ڈنکی کیس کے ساتھ اہم معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے میری سکرین پہ نظر آنے والا نمبر بلال پروڈکشن کا، ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہو، کوئی ماڈل فوٹو شوٹ کرانا ہو، میک اپ شوٹ کرانا ہو، لیکن ویزا یا ویزا کے ریلیٹڈ آپ دیس پردیس کے کمنٹ باکس میں آئیں، ای میل کریں اور دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ۔